बच्चे सुन, ये चौधरी साहब का घर कहाँ पर है? मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लो। क्या कहा? तुझे नहीं पता? तो बच्चा होगा, इतनी अकड़ किसे दिखा रहा है? मैंने कहाँ अकड़ से बात की आपसे? तुम लोगों को गरीब को सताने की आदत होती है ना। मैं प्यार से पूछ रही थी तुझसे, तो प्यार से जवाब दे देता हाँ ना में। इस तरह ऐठ के क्यों बोला तुम मुझसे? दीदी मैं प्यार से कह रहा हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। मैं स्कूल के तय लेट हो रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बता, तेरे घर में कौन कौन है और तू पढ़ता कहाँ पर है? मेरा बड़ा भाई है, वो ठेला लगाकर मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाता है। बहुत अच्छी बात है, जरा बैग तो दिखा। ये तुमने क्या किया? ये ना मुझसे बदतमीजी करने की सजा है। मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अपनी निगाहें ना नीचे करके बोल। इस कचरे को लेके ना यहाँ से निकल। ये सड़क ना तेरे बाप की नहीं है, जा यहाँ से। तू घर पे आज स्कूल नहीं गया? नहीं भैया, मैं आज स्कूल नहीं गया। तू पागल है क्या? पढ़ने नहीं गया? ऐसे बड़ा आदमी कैसे बनेगा तू? भैया मैं स्कूल जा रहा था, एक दीदी ने मेरी किताबें फाड़ दी। तूने कोई गलती की थी क्या? कसम से भैया, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं किया था। तू उदास मत हो, मैं तेरे कल को नई किताबें ला दूंगा, कल पढ़ने चाहिए। तुम खाली हाथ आए हो, कुछ फल लेकर नहीं आए ठेले से? नहीं, वो मालिक चिढ़ता, मैं इसलिए नहीं लाया। चलो कोई बात नहीं भैया। अच्छा, कुछ खाने को धरा है घर पे या तूने खा लिया? एक कटोरी चावल रखे हैं भैया, मैं ले आऊं तुम्हारे लिए? मैं ले आ, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। और ब्रिजेश, तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो पूरी हो गई है, आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? वैसे तो मिस्टर में जॉब की तैयारी करूंगा, लेकिन मेरे पापा का ना एक पार्ट टाइम बिजनेस है, मैं उसमें भी हाथ बटाता हूँ। अच्छा, वैसे क्या है तुम्हारे पिताजी का बिजनेस? आज तक तुमने बताया नहीं। मेरे पिताजी ठेला लगवाते हैं गरीब बच्चों से और अनाथ बच्चों से, और सीजन के हिसाब से ना अच्छी इनकम कर लेते हैं। वैसे सीजन के हिसाब से साल भर का इनकम कितनी हो जाती है? समथिंग 5 से 10 लाख। वाह यार, फिर तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। और तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पे जो अनाथ बच्चे काम करते हैं ना, वो 2-3 हज़ार के खर्चे पे करते हैं। वाह यार, बहुत बढ़िया है। वैसे भी आजकल कौन करता है इतने कम पैसों में काम? इसी चीज़ का तो फायदा है, अगर हम उन्हें ज़्यादा पैसे देने लगे ना तो हमें तो कुछ भी नहीं बचेगा। चलो सही है, अपना काम ना कम पैसों में बढ़िया रहता है। हाँ मिष्टी, अब ना तुम चलो, मुझे ना कहीं जाना है, हम फिर मिलते हैं। अरे आज तो ग्राहक भी नहीं आए, चलो आ ही जाएंगे। थोड़ी देर और देख लेता हूँ, ग्राहक आ ही जाएंगे। हाँ भाई, आज के पैसे निकाल। साहब जी सुनिए ना। बोल, क्या हुआ? साहब जी आप 200 रुपये दे दोगे क्या? क्यों, मेरे घर हराम के पैसे आ रहे हैं या फिर पैसे बनाने की मशीन लग रही है? साहब जी मेरा वो मतलब नहीं है, मेरे भाई की किसी ने किताब फाड़ दी, मैं उसके लिए किताब लानी है। तुम गरीब ठेले वालों ने ना मेरा दिमाग खराब कर रखा है। एक काम करो, तुम ना मुझे बेच दो, कभी कोई आता है पैसे मांगने, कभी कोई आ जाता है। साहब जी दे दो ना पैसे, मैं फिर कभी बहुत दिन तक नहीं मांगूंगा। चल ठीक है, आज तो नहीं दूंगा पैसे, लेकिन तू ना कल होटल आ जाना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है साहब जी।
ठीक है जा और फल बेच ले। अरे भाई तू आज उठेगा नहीं क्या? भैया आज तुमने घर का सारा काम कर लिया, आज तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अरे वो मुझे ना मालिक के घर जाना है पैसे लेने के लिए, फिर ठेला भी लगाना है, इसलिए जल्दी उठ जा। अच्छा भैया, जब तक मेरी किताबें नहीं आएंगी तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। क्यों ना मैं आपके साथ काम करवा दूं? अरे नहीं रहने दे, मैं तुझसे थोड़ी काम करवाऊंगा। कोई बात नहीं, वैसे भी घर मन नहीं लगता ही खेलने का। अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ में, आते वक्त मैं तेरी किताबें भी दुबा दूंगा। ठीक है भैया चलो। साहब जी सुनिए। तू यहाँ चल, वहाँ जाकर बैठ, अभी आ रहा हूँ। अरे ब्रजेश, ये बच्चे कौन है? और ये जो छोटा वाला बच्चा है ना, मैं इसको जानती हूँ, ये बहुत शैतान बच्चा है। अरे तुम इसको कैसे जानती हो? अरे यही तो बच्चा है जो मुझे उस दिन परेशान कर रहा था। छोटे, तूने कुछ गड़बड़ी की है क्या? नहीं भैया, मैंने कुछ गड़बड़ी नहीं की। मिष्टी, इसका बड़ा भाई ना मेरे यहाँ काम करता है। अच्छा, तुम इन बच्चों से ठेला लगवाते हो क्या? हाँ मिष्टी। अच्छा ठीक है, फिर आज के बाद ना मेरा कोई भी ट्रक ना तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर तुम इन बच्चों को ना अपने यहाँ काम करवाओगे तो मैं ना तुमसे कभी कांटेक्ट नहीं रखूँगी। अरे मिष्टी, इन बच्चों से दुश्मनी लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? मेम साहब ऐसा मत करो ना। क्यों ना करूँ ऐसा? और तुझे पता है, तेरे इस भाई ने ना मेरी बहुत बेइज्जती की थी उस दिन। वैसे तुम ये बताओ, तुम इस बात को भूल कैसे जाते हो? तुम गरीब हो, घूम फिर के ना तुम लोगों को हमारे ही पास आना पड़ता है। मेम साहब ऐसा मत करो, मैं अपने छोटे भाई को बड़ा आदमी बनना देखना चाहता हूँ। ओ, बड़ा आदमी बनाएगा तो इसको प्रधानमंत्री बना दे। घर में खाने के लिए तो है नहीं, इसको बनाएगा तो बड़ा आदमी। हर कोई मेहनत करके बड़ा आदमी बनना चाहता है। मिष्टी, अब तक तो मैंने काम से निकालने की नहीं सोच रहा था, लेकिन इनकी हरकत सही नहीं है, मुझे ना ये काम से निकालने ही पड़ेंगे। तो फिर तुम ना इन्हें अभी के अभी निकालो, मुझे इन्हें देख के ना नफरत चढ़ रही है। हाँ अभी निकालता हूँ। चल बे, निकलो यहाँ से, और आज के बाद ना दिखाई मत दे जाना। भैया मुझे माफ कर दो। तू माफी मत मांग, शायद किस्मत में ऐसा ही था। भैया अब हम कैसे करेंगे? मैं कहीं काम ढूंढूंगा, तू चिंता मत कर।
भाई ये ले, 2 दिन से तेने कुछ नहीं खाया, इसे खा ले। भैया आपने भी तो नहीं खाया, आप भी खा लो। नहीं, मैं पानी से पेट भर लूंगा। नहीं भैया खा लो, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है, मुझे भूख रहने की आदत पड़ गई है। भैया वो कुछ गलत करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे पड़ रही है, क्यों ना मैं जाएगा उसे पकड़ूं। आखिर तू आई गया मेरे साथ छोटू। तू यूँ तो नहीं अच्छा कर जो तेरे से चलाके से मुझे पकड़वा दिया। ये बैंक लूट के भाग रहा था। छोटू तू ही रहा ना, मैं इसे हवालात में डाल के आता हूँ, मुझे कुछ तेरे से जरूरी बात करनी है। तू ये क्या कर रहा था? दिया कुछ हो जाता तो? भैया वो चोर था। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी उसके पीछे भागने की? भैया तुम ज्यादा टेंशन ले रहे हो। तू चुप रहा और चल यहाँ से, मुझे खतरा लग रहा है। अरे तू यहाँ बैठा है, मैं तुझको वहां ढूंढ रहा था। साहब जी मैंने कहा था भैया से रुकने के लिए। अच्छा ये तेरा भाई है। और भाई क्या करता है तू, और तेरे माँ बाप कहाँ हैं? अमन आता, मैं इसे मेहनत करके पढ़ा रहा था, लेकिन मेरी अब जॉब छूट गई। अरे तूने छोटी सी बात में इतनी बड़ी बात कह दी। तू अनाथ होगा भी अपने भाई को पढ़ा रहा है। हाँ साहब जी, मुझे अपने भाई को नौकरी दिलानी है। तुम जैसे बच्चों की वजह से और बच्चों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। वैसे अगर तेरे पास कुछ काम नहीं है तो तू मेरे पुलिस थाने में चाय पिलाने का काम करेगा। तो अपने भाई को पढ़ाना भी, और वहाँ तो ये कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ मैं अपने भाई को पढ़ाने के लिए काम करूँगा। चलो फिर मेरे साथ। सर आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, और हमारी टीम भी आने वाली है। और ये तुम्हारे ट्रकों वाले गोदाम में क्या चल रहा है? सर आप ये क्या कह रहे हो? सब नॉर्मली तो है, सब कुछ ईमानदारी से ही काम चल रहा है। मुझे पता चला है तुम ट्रकों के जरिए और फलों के नीचे बारूद और हथियार सप्लाई कर रही हो। सर आप इस तरह ना बिना प्रूफ के मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। बिना प्रूफ के कोई आईएएस छापा नहीं मार सकता, और मुझे प्रूफ मिला है तुम्हारे खिलाफ। मैं समझ गई, सब बहाना है। तुम्हें उस पुलिस वाले ने सहारा के दे दिया, तुम तो मेरे पीछे पड़ गए हो। तुमने भी तो ऐसे किया था, और तुमने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया था। तुमने अपनी पावर का गलत तरीके से फायदा उठाया था, और हम सही काम के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हारी और हमारी दुश्मनी ना बहुत महंगी पड़ने वाली है। हमारे देश के सिपाही की एक ही खासियत होती है, वो किसी की गंदी नहीं लगा करते। तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, अब कुछ ही टाइम बचा, मेरी टीम आने वाली है।